अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 7 के लिए है। क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 है। एक्सरसाइज हमारे पास 1.11 है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ एक्सरसाइज 1.11। अच्छा, एक्सरसाइज 1.11 को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास इसमें जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो हमारे पास है रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, सबसे पहले हम रेशियो को डिस्कस करते हैं। रेशियो क्या है? बेसिकली हमारे पास इट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स ऑफ सेम काइंड, यानी कि हमने दो एक जैसी चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करना है। ठीक है, कंपैरिजन करना है तो उसको हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। रेशियो इज डिनोटेड बाय, ये जो साइन है ना, इस साइन से हम रेशियो को डिनोट करते हैं। ठीक है, जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं तो दो चीज़ों के दरमियान हम ये लगाते हैं। नोट क्या है हमारे पास? नोट ये है कि रेशियो हैज़ नो यूनिट। ये आप लोगों ने माइंड में रखना है और याद भी रखना है कि रेशियो का कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि वी कैन नॉट राइट। अब देखें, हम 5:1 को 1:5 नहीं लिख सकते। इस चीज़ को आपने हमेशा माइंड में रखना है कि हम 5:1 को 1:5 नहीं लिख सकते। अच्छा, अब ये थी रेशियो की डेफिनेशन है, उसके बारे में कुछ जो आप लोगों ने अपनी कॉपी पे लिखना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट होगी उसमें इस कंसेप्ट को आपने बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, आगे जाके हमारे पास ये कंसेप्ट, सारा यही कंसेप्ट ही यूज होगा। इंक्रीज इन रेशियो, कि अगर हमारे पास दो चीज़ों का कंपैरिजन है, उसकी रेशियो है, तो उसमें हम कोई चीज़ इंक्रीज करना चाहें तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, इंक्रीज करने के लिए वो कहता है कि फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज ग्रेटर। ठीक है, अगर आपको दो चीज़ें गिवन हो, यानी कि टू थिंग्स आपको गिवन है जिनके दरमियान हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप कौन सी लिखेंगे? जो ग्रेटर होगी। ठीक है, अच्छा, अगर फ्रैक्शन में लिख रहे हैं तो फ्रैक्शन में क्या होगा? नोमिनेटर जो है इज ऑलवेज ग्रेटर। नोमिनेटर यानी कि फ्रैक्शन में ऊपर वाली वैल्यू जो है वो नीचे वाली वैल्यू से हमेशा बड़ी होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें, एग्जांपल के तौर पर आप लिख रहे हैं इंक्रीज इन रेशियो में, जब आप रेशियो में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 5:4। ठीक है, यानी कि जो पहली टर्म है वो हमेशा हमारी क्या रहेगी? बड़ी रहेगी इंक्रीज इन रेशियो में। अच्छा, इसी तरह हम लिख सकते हैं 6:5, फिर भी हमारी पहली टर्म बड़ी है। अगर हम इसी को फ्रैक्शन में लिखेंगे, फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 5/4, यानी कि हमारे पास ये जो नोमिनेटर है ये हमारे पास ऑलवेज ग्रेटर रहेगा। ठीक है, समझ आ गई? नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास डिक्रीज इन रेशियो। एक था इंक्रीज इन रेशियो, ये है डिक्रीज इन रेशियो। इनके दरमियान अपने फर्क को लाजमी समझना है और अपने माइंड में रखना है। इसमें क्या है? फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज स्मॉलर, यानी कि रेशियो में हम जो फर्स्ट टर्म लिखेंगे वो क्या होगी? छोटी होगी, बड़ी नहीं होगी। ठीक है, नोमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। जो नोमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर से क्या होगा? छोटा होगा हमेशा। इसके एग्जांपल लिखते हैं, लाइक जैसे हमने पीछे लिखी थी, यहाँ पे क्या होगी? पहली टर्म हमारे पास छोटी होगी। ठीक है, ये हमने रेशियो लिखी है दो चीजों के दरमियान, तो पहली टर्म हमारे क्या है? छोटी है दूसरी टर्म की निस्बत। लाइक एज फिर से हम वही वाला करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा? 1:3। अच्छा, अगर आपने इसी को फ्रैक्शन में लिखना हो तो क्योंकि नोमिनेटर हमारे पास क्या है? छोटा है, तो हम नोमिनेटर को ऊपर वाला हमारे पास छोटा रहेगा और डिनोमिनेटर हमारे पास बड़ा ही रहेगा। ठीक है, लिखना आ गया ना? डिक्रीज इन रेशियो, इंक्रीज इन रेशियो, समझ आ गई? ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? देखें, ये हमने लिखा है डिक्रीज कैसे होती है, इंक्रीज कैसे होती है। जब वो आपको कोई टर्म देगा, यानी कि 120, लाइक एज मैं ये रुपीज में ले रहा हूँ, ठीक है, तो वो कहेगा कि इंक्रीज 120 इन दिस रेशियो। लाइक एज वो कहता है कि 4/5 रेशियो में डिक्रीज करें 120, तो हम क्या करेंगे? सिंपल 4/5 लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे 120। ठीक है, फिर इसकी क्या करनी है? सिंपल आप लोगों ने कटिंग करनी है। 5 1 5, ये क्या आ जाएगा? ओके, फिर आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। समझ आ गई यहाँ पर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में है हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो, कि रेशियो की सबसे सिंपल फॉर्म क्या है। ठीक है, अब रेशियो उन्होंने हमें दी हुई है 15:75।
इसकी सिंपल फॉर्म का मतलब ये है कि इसके लिए आपको टेबल आने चाहिए। अगर आपको टेबल आते हैं तो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें हम जस्ट कटिंग करते हैं और कुछ भी नहीं करते, यानी कि इन दोनों रेशियोज को हम क्या करते हैं, एक ही टेबल से कट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मैं 15 का टेबल आता है आप लोगों को, तो 15 1 15, 15 5 75, तो हमारे पास क्या रेशियो आती है, 1:5। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, हम इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसी तरह पार्ट 2 में देखें, पार्ट 2 में अब हमारे पास फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन का सबसे आसान मेथड ये है कि आप सबसे पहले आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, यानी कि 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 15 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि हम 5 को ऊपर ले गए और 3 को नीचे ले आए। ओके, अब देखें यहाँ पे कटिंग हो रही है, 5 1 5, 5 3 15। ऊपर क्या हमारे पास रह जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 बचेगा, नीचे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। तो हम इस फ्रैक्शन की इस फॉर्म को हम इस रेशियो फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये भी आपके पास ठीक है, ये भी आपके पास ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक? अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है, वो कहते हैं कि 1/6 रेशियो 25/8। सेम टू सेम हमने वही वाला काम करना है। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक हो गया? जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि क्या कटिंग होती है। हाँ जी, कटिंग होती है, तो आप कटिंग करके सिंपल इसको रेशियो वाली फॉर्म में लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 5 kg एंड 500 ग्राम। अब एक चीज को आपने माइंड में रखना है, ये है 5 kg और ये सिर्फ ग्राम में है। ठीक है, के का मतलब होता है 1000। ठीक है, 5 kg से मुराद 5000 ग्राम। मैंने आप लोगों को पीछे कहा था कि हमारे पास जो रेशियो होती है उसमें यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी ग्राम है, यहाँ पे भी ग्राम है, ग्राम ग्राम से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखें सिंपल क्या है, यहाँ पे भी 2 0 है, इसके साथ भी 2 0 है, 2 0 2 0 से कट जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या रहेगा हमारे पास, यहाँ पे 50 बच जाएगा, रेशियो यहाँ से 5 बच जाएगा। 5 1 5, 5 10 50। तो आपके पास 10:1, ये आप लोगों का आंसर आ गया है। ठीक है, इससे मजीद सिंपल फॉर्म नहीं होती। इसी तरह आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को करना है। अब यहाँ पे क्या है, 8 वीक्स एंड 14 डेज। ठीक है, सबसे पहले हम वीक्स को क्या करते हैं, डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप चाहें तो डेज को वीक्स में कर लें या वीक्स को डेज में कर लें, दोनों का यूनिट जो है वो आपने पहले सेम रखना है। ठीक है, दोनों साइड पे, ताकि क्योंकि रेशियो में यूनिट नहीं होता, दोनों साइड से कट जाता है। अब देखें, हमने जब वीक्स को डेज में कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या हुआ कि हमने 7 से मल्टीप्लाई किया 8 को, क्योंकि एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। ठीक है, 7 8 56, रेशियो 14। अब टेबल आता है 14 1 14, 14 4 56, 4:1। आप लोगों का आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट देखें, 240 मिनट्स एंड 2 आवर्स। ये मैंने आप लोगों को हर तरीके से कराया। यहाँ पे मैंने मिनट्स की बजाय इसको आवर्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब 240 मिनट्स जो होते हैं वो 4 आवर्स के इक्वल होते हैं। ठीक है, आगे था हमारे पास 2 आवर्स, तो मैंने 2 वैसे लिख दिया। ठीक है, अब 2 1 2, 2 2 4, तो 2:1 मेरे पास क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। ओके, ये अब आप लोगों ने खुद करने हैं। वैसे मैंने आप लोगों को मेथड बता दिया। ये 5 इयर्स था, ये 24 मंथ है। तो आपने क्या करना है, सिंपल मंथ को कन्वर्ट कर देना है ईयर में, तो आप लोगों का सिंपल रेशियो फॉर्म आ जाएगी, 5 ईयर 2 ईयर। ओके, यहाँ पे आप लोगों की यहाँ पे भी सिंपल फॉर्म आ जाएगी। मैंने 180 डेज को मंथ में कन्वर्ट किया है, तो मेरे पास कितने मंथ बनते हैं, 6 मंथ बनते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड इंक्रीज। अब आप लोगों को मैंने जो हमने पीछे पढ़ा था कि इंक्रीज इन रेशियो, डिक्रीज इन रेशियो, अब वो आपने याद रखना है। ठीक है, मैं फिर भी बता देता हूं, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला, इसमें घबराने वाली जरूरत नहीं है। देखें क्या लिखा हुआ है, 40 इन द रेशियो 5:4। अब हमने 40 इंक्रीज करना है, कौन सी रेशियो में, 5:4 में। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, देखें सबसे पहले क्या है, आपके पास 5 है, तो नोमिनेटर में 5 लिख देंगे और नीचे 4 लिख देंगे। ये आपने लिख दिया, फ्रैक्शन वाली फॉर्म। मल्टीप्लाई कर देना 40 से। यहाँ पे 40 है तो 40 से करेंगे, 40 की जगह कुछ और होगा तो सिंपल उससे कर देंगे। ठीक है,
उसके बाद आपने क्या करनी है, कटिंग करनी है। 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 50, आंसर आ गया। अब इसको करते हैं, इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ पे देखें, ये आप लोगों के पास है 8:3। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 8/3। अब क्या है, 63 को इंक्रीज करना है, तो मल्टीप्लाई कर देना है हमने 63 से। समझ आ गई। 3 1 जा 3, 3 12 जा 36। 8 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो आप लोगों के पास 96 क्या आता है, आंसर आता है। समझ आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखें 175 इन द 11:5। ठीक है, सेम टू सेम वही मेथड। सबसे पहले 11/5 कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 175। ठीक हो गया। इसी तरह हम इसकी कटिंग करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसमें क्या है, 48 इन द रेशियो 17:12। 17/12 लिख लेंगे। इस रेशियो को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 17/12 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 48। सेम प्रोसीजर हमने नीचे करना है और सेम प्रोसीजर हमने इसमें भी करना है। क्या लिखेंगे, 7/5 मल्टीप्लाई बाय 425। अब आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग में क्या आएगा आप लोगों के पास, 85 आंसर आ जाएगा। 85 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिक्रीज इन रेशो। ठीक है, डिक्रीज इन रेशियो का मतलब ये था कि हमारे पास जो पहली वैल्यू होगी, पहली टर्म होगी, वो क्या होगी, छोटी होगी दूसरी टर्म की निस्बत। ठीक है, अब सिंपल लिखना हमने इसको भी वैसे है जैसे हमने इंक्रीज इन रेशियो में किया था। ठीक है, 2:3 है तो 2 और 3 आ जाएगा। कितना डिक्रीज है, 30, तो हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20। आप लोगों के पास आंसर आ गया। इसमें भी वही करना सेम। 5:7 है तो 5/7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 35 डिक्रीज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 35 कर देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय कितना, 70 डिक्रीज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 70 कर देंगे। ठीक है, 2:7 है तो 2/7 आ जाएगा। यहाँ पे 2:5 है तो 2/5 आ जाएगा। डिक्रीज कितना करना है, 50 करना है तो मल्टीप्लाई 50 से कर देंगे। कटिंग करेंगे, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20। आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ आ गई यहाँ तक। ओके, अल्लाह हाफिज़।